हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने चाहिए। गाइस, टीजीटी का जो पेपर होगा, मतलब अभी होने वाला है, मैथमेटिक्स का जो पेपर हमारा 3 जून को है ना। तो उसमें क्या है कि बाइनोमियल थ्योरम से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछने के आसार रहते हैं। पूछता भी है कि एक तो गुणांक पूछता है कि एक्स की पावर 5 एक्स पावर 4 जो भी दिया हो, मतलब उसका गुणांक क्या होता है। तो बाइनोमियल थ्योरम जानते हैं कि हम निकालते हैं एक्स प्लस ए की पावर एन से इसका एक्सपेंशन करते हैं। और जो इस समय आर प्लस वनवा पद जो होता है, अर्थात इसको टी आर प्लस वन, इसको हम इक्वल टू लिखते हैं कि एन सी आर, है ना, एक्स की पावर एन माइनस आर और एक पावर आर। ठीक है, तो इससे यहाँ से हम उसका ये जनरल टर्म है, इससे मतलब जो भी रहता है हम विस्तार करते हैं, विस्तार करके वहाँ से निकालते हैं, है ना। और एक क्वेश्चन आता है मिडिल टर्म पूछता है। मिडिल टर्म में क्या होता है कि मिडिल टर्म में देखिए, अगर 8 नंबर होंगे, 8 नंबर मतलब होंगे विषम संख्या होगी, तो 2 मिडिल टर्म आते हैं, जिसमें एक होता है n प्लस 1/2 और एक पद होता है n/2 प्लस 1। जैसे अगर सपोज करिए कि अगर इवन नंबर हो, इवन नंबर अगर मान लीजिए 10 है, तब तो वहाँ पे हमारा जो 10 के लिए तो क्या होता है n/2 वाला पद लगाते हैं, n/2 ही होता है। ठीक है, तो उसमें जनरल सी बात है कि 5वां। लेकिन अगर 8 आ जाता है, सपोज करिए कि 7 है, तो 7 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 7 प्लस 1/2 और एक फिर 7 प्लस 1/2 प्लस 1, अर्थात चौथा और 5वां, यह दोनों मिडिल टर्म हो जाएंगे। अगर वहीं पे 10 होगा अर्थात इवन नंबर होगा, तो उसके लिए केवल एक मिडिल टर्म होता है, मतलब एक ही होगा, वही 5वां हो जाएगा। और इसके लिए तो इससे हम निकालते हैं मिडिल टर्म। और एक क्वेश्चन है जैसे कि x+3 की पावर 8, और इसमें पूछ रहा है x की पावर 5 का गुणांक। ठीक है, तो x की पावर 5 का गुणांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि वही फार्मूला लगाएंगे एन सी आर और x की पावर n माइनस आर और एक पावर आर। तो होगा क्या, देखिए 8 सी आर हो जाएगा, है ना। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, x की पावर 8 माइनस आर इंटू एक पावर आर। ठीक है, जब तुलना कराएंगे देखिए x की पावर 5 की, इधर क्या होगा कि x की पावर 8 माइनस आर है और इधर x पावर 5 है, इक्वल टू कराएंगे तो आर का मान यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तब हम क्या करेंगे 8C3 निकालेंगे, 8C3 निकालेंगे। और 8C3 निकालने के बाद उसका फिर n की पावर जो Q3 आया है, तो यह 27 होगा, इसका निकालेंगे मान ली 10 फैक्टोरियल 9 और इस तरह से 7 6 फैक्टोरियल करके, और इसको तो यहाँ से निकालने के बाद